तो आज का जो मेरा वीडियो है, जिन लोगों के जीवन में शत्रु बाधा से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, चाहे वह गुप्त शत्रु हों या सामने से शत्रु वार कर रहे हैं। शत्रु एक हों, दो हों या हजारों की संख्या में क्यों ना हो, परंतु आज का एक विशेष उपाय आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस उपाय को आप करके देखिए, आपके जितने भी शत्रु होंगे हमेशा हमेशा के लिए परास्त हो जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं योगा पर, योग हस्त मुद्राओं पर, आकर्षण के नियम पर, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो बनाती हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो क्या होता है कि जब आप जीवन में प्रगति करने लगते हैं, सफलता की उच्चतम स्तर पर होते हैं, तो कई लोग जलने लगते हैं। आपके प्रति जलने वाली लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, आपसे ईर्ष्या रखते हैं। कई लोग आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु पीछे आपकी गलत भावना रखते हैं, आपके खिलाफ तंत्र क्रियाएं करा देते हैं, ब्लैक मैजिक करा देते हैं, टोना टोटका करा देते हैं, ताकि आप जीवन में सफलता प्राप्त ही नहीं कर पाएँ। कई लोग तो ऐसी ऐसी क्रियाएं करा देते हैं कि आपका घर बांध देते हैं, आपके देवी देवताओं को बांध देते हैं, जिसके कारण आप कितने ही उपाय कर रहे हैं, कितनी ही देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, परंतु देवी देवता जब बंध गए हैं तो उन तक आपकी करुण पुकार पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि शत्रु ने इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त क्रिया कर रखी है कि आपकी प्रोग्रेस ही रुक गई है, घर बंद गया है, देवी देवता बन गए हैं, टोना टोटका इतना ज़्यादा हो गया है कि आपके जीवन में प्रोग्रेस खत्म हो चुकी है। आपके घर से बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। आपके जीवन में ग्रह कलेश शुरू हो गया है, आपके काम रुक रुक के हो रहे हैं, अटक अटक के हो रहे हैं, परंतु आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो अगर आपको मालूम है कि आपका शत्रु कौन है जिसके कारण आपकी मान प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, परंतु कई शत्रु ऐसे होते हैं जो आपसे मीठी मीठी बात करते हैं, परंतु पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, ऐसी तंत्र क्रियाएं करा देते हैं कि आप कभी भी सफल ना हो सके। तो ऐसे शत्रुओं से मुक्ति के लिए एक महाप्रयोग लेकर आई हूँ। चाहे वह प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे परोक्ष शत्रु हो, चाहे एक शत्रु हो, चाहे दो शत्रु हो, या हजारों की संख्या में शत्रु क्यों ना हो, या आपको मालूम भी नहीं है कि आपका शत्रु कौन है, उसके लिए ये विशेष उपाय है। आप इस उपाय को करके देखिए, कैसे भी शत्रु होंगे हमेशा हमेशा के लिए परास्त हो जाएंगे। देखिए, शत्रु जो होते हैं आपके जीवन में क्यों बढ़ने लगते हैं, कहीं ना कहीं आपके ग्रह भी खराब होता है, जिसमें कि राहु आता है। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में है तो कहते हैं आपकी शत्रु बढ़ने लगते हैं, शत्रुओं की संख्या बढ़ने लगती है, जेलसी करने वाले की संख्या बढ़ने लगती है। तो राहु एक ऐसा ग्रह माने जाते हैं कि अगर वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं या कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपको रातों रात करोड़पति बना देते हैं, नहीं तो रातों रात भिखारी भी बना देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में होंगे तो भी इस प्रयोग से राहु जो है बैलेंस में आने लगेंगे, और आपकी शत्रुओं की संख्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने लगेगी, कम होने लगेगी, शत्रु परास्त होने लगेंगे। तो आज का जो उपाय है एक विशेष प्रकार का प्रयोग है, आपको कभी भी कर सकते हैं, कोई भी दिन कर सकते हैं, आप हफ्ते में कोई भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ लगेगी, पहले वो सामग्री नोट कर लीजिए। आपको एक माचिस लेना है, जी हाँ, जो माचिस का बॉक्स आता है आपने वो माचिस लेना है। एक प्लेन पेपर आपने लेना है, लाइन नहीं होना चाहिए, एक प्लेन कागज़ आपने लेना है, सफ़ेद रंग का कागज़ आपने लेना है, और एक काले रंग का आपने स्केच पेन ले लेना है, और एक सरसों का तेल का दीपक आपको लगेगा। अब इस प्रयोग को आपको करना कब है, तो इस प्रयोग को आपको सूर्यास्त के बाद करना है, आपको रात के समय में ये प्रयोग करना है। जब आप इस प्रयोग को कर रहे हैं तो किसी ने रोकना और टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम कुछ करने जा रहे हैं और किसी ने कुछ बोल दिया तो वहीं पर वो प्रयोग खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी टोक लग जाती है, रोक लग जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इस
प्रयोग को कर रहे हैं तो किसी ने रोकना और टोकना नहीं चाहिए। तो आपने क्या करना है, आराम से रात के समय में इस उपाय को करना है। करने के लिए क्या करना है, कृपया किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, कंधे सीधे रखिए, एक आसन डालकर आपने आराम से बैठ जाना है। सामने आपने एक पटा रख देना है, पटा नहीं है तो चौरंग रख दीजिए। उस पर आपने ये सरसों के तेल का दीपक जला देना है। उसके बाद माचिस भी रख लीजिए और आपने ये ब्लैक कलर का स्केच पेन लिया है वो ले लीजिए और ये सफ़ेद रंग का आपने कागज़ ले लेना है। अब कागज़ पर आपने अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर आपको मालूम है अपने शत्रु का नाम तो आपने पहले शत्रु लिखना है और उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। अगर आपको मालूम नहीं है कि आपका कौन शत्रु है, आपकी कौन प्रोग्रेस से जल रहा है, आपके खिलाफ किसने तंत्र क्रिया कर रखी है, तो आपने सिर्फ उसमें शत्रु लिखना है। क्योंकि कई बार हमें मालूम नहीं रहता है कि हमारे कितने शत्रु हैं, एक शत्रु हैं, दो शत्रु हैं, हजारों की संख्या में शत्रु हैं। तो आप सिर्फ इस कागज पर शत्रु ही लिखेंगे। अगर नाम मालूम है तो आपने पहले शत्रु लिखना है, उसके बाद उसका नाम लिखना है। और अगर आपको मालूम नहीं है कि शत्रुओं की संख्या कितनी है, कई गुप्त शत्रु रहते हैं, तो आपको इस कागज पे सिर्फ काले रंग के स्केच पेन से शत्रु लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपने इस कागज को फोल्ड कर देना है और जो माचिस की डिब्बी है उसके अंदर आपने इसे डाल देना है। इसके बाद इस माचिस की डिब्बी को आपने जो सरसों के तेल का दीपक है उस पर 7 बार आपने घुमा देना है। घुमाने के बाद अपने दोनों हाथों के बीच में इस माचिस की डिब्बी को रखना है और फिर आपने सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है। क्योंकि गणेश जी विघ्न विनाशक माने जाते हैं, तो सबसे पहले गणपति बप्पा का ध्यान कर लिया। उसके बाद आपके गुरु हैं तो गुरु का ध्यान कर लीजिए, गुरु नहीं है तो आपके इष्ट का ध्यान, आप जिस भगवान को मानते हैं उनसे आपने प्रार्थना करना है। अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो यूनिवर्स से आपने प्रार्थना करना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष शत्रु हैं चाहे परोक्ष शत्रु हैं, जितने भी शत्रु हैं इस प्रयोग के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए परास्त हो जा रहे हैं, तो इस प्रकार का मुझे वरदान दीजिए। इस टाइप से आपने बोल देना है। बोलने के बाद आपने क्या करना है, इस माचिस की डिब्बी को अपने साथ 24 घंटे के लिए रखना है। 24 घंटा हो जाने के बाद आपने क्या करना है, इस माचिस को लेकर जाना है, खुले मैदान में चले जाइए, सुनसान जगह पर आपने जाना है, जहाँ पर कोई ज़्यादा व्यक्ति ना हो वहाँ पर आपने जाना है। उस स्थान पे जाइए जहाँ पर मिट्टी हो, तो मिट्टी में आपने गड्ढा खोदना है और इस माचिस के बॉक्स को उसमें दबा देना है और मिट्टी से ढक देना है। जब मिट्टी से आपने ढक दिया उसके बाद अपने पैर से इसको 3 बार मारना है, जोर जोर से 3 बार मारना है और आपने बोलना है कि आज के बाद कोई भी शत्रु की क्रियाएं मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। जो भी टोना टोटका ब्लैक मैजिक है वो यहीं खत्म हो गया है, यहीं दफन हो गया है। इसी मिट्टी में हमेशा हमेशा के लिए सारे टोना टोटके क्रियाएं खत्म हो गई हैं। मेरा शत्रु हमेशा हमेशा के लिए परास्त हो चुका है। ऐसा आपने बोलना है और बोलने के बाद सीधे घर पे आ जाना है। आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर पे आने के बाद हाथ पैर मुंह धो लीजिए। अपने भगवान के मंदिर के सामने एक शुद्ध घी का दीपक आपने जरूर जला देना है। बस एक बार का प्रयोग है, करके देखिए, छोटा सा प्रयोग है। इसको करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आपके प्रति जो गलत भावना रखते थे वह सद्भावना में परिणत हो जाएगी। आपके जो शत्रु हैं वह धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे और आपकी जो भी समस्याएं चल रही थी, जितनी भी तंत्र बाधा, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका हो रखा था, वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।